Hello everyone, myself Ami Prakash और आप देख रहे हैं प्रकाश नर्सिंग अकेडमी। सो इन दिस वीडियो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स इन इंडिया। सो ये जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन डिसऑर्गेनाइजेशन फाइनली हम लोगों का ख़त्म होने वाला है। ये लास्ट टॉपिक होगा और लास्ट में एक टॉपिक बचा हुआ है जो कि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बिकॉज आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पूरा सिलेबस आपको पढ़ाई हूँ, तो वो भी मेरा ड्यूटी है कि आपको वो भी मैं बता दूँ कि वो टॉपिक में कहना क्या चाहता है। सो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और लास्ट में उस चीज़ को मैं बता दूंगी। सो लास्ट तक आप बने रहिएगा और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और सोशियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सबका वीडियो आप देख सकते हैं। हैंड रिटेड नोट्स मैं प्रोवाइड की हूँ। इसका आपको नोट्स कहाँ मिलेगा वो भी वीडियो के लास्ट तक मैं डिस्कस करूँगी। सो चलिए देखते हैं सोशल वेलफेयर का मतलब क्या है। कि सोसाइटी की भलाई के लिए, अच्छा करने के लिए कुछ गवर्नमेंट जो है वो प्रोग्राम बनाई है, मतलब एक स्ट्रैटेजी बनाई है ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। और बेसिकली वही लोगों को हम लोग देखेंगे जो कि जैसे कि वोमेन जो है वो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ताकि देश का विकास हो, अगर उनके लिए कुछ अच्छा किया, क्योंकि वोमेन पीछे थी। नेक्स्ट है चाइल्ड से लोग काम करवा रहा था। देश के भविष्य वही होते हैं, उनको डेवलपमेंट अच्छे से मिलेगी, एजुकेशन अच्छे से मिलेगी तो भी तो हमारा देश का विकास होगा। तो इसीलिए उनके लिए कुछ प्रोग्राम है, कुछ स्कीम है, इसमें हम लोग देखेंगे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम देखेंगे। क्योंकि हमारे इंडिया का आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुका है, तो उसे कम कैसे करना है, लोगों को हेल्दी कैसे रखना है, इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं कि वैरायटी ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम डिजाइन प्रोटेक्ट सिटीजन। सिटीजन का मतलब होता है नागरिक फ्रॉम द इकोनॉमिकल एंड इनसिक्योरिटी ऑफ लाइफ। इस प्रोग्राम इसीलिए डिजाइन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि जो भी भारत के नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। जो इनसिक्योरिटी होती है लाइफ में या फिर इकोनॉमिकल कंडीशन खराब होती है, जैसे कि वुमेन को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उनके लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि लड़कियां कुछ काम कर ही नहीं पा रही थी। अब बच्चे से जो चाइल्ड लेबर हम लोग पढ़े थे, अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत मतलब ये सब टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन डिसऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। 10 मार्क्स की भी क्वेश्चन इसी चैप्टर से ज़्यादा आने की चांसेस होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किन के लिए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम गवर्नमेंट ज़्यादातर दी है। तो सबसे पहले फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम देखेंगे, वुमेन वेलफेयर स्कीम देखेंगे, या फिर स्कीम या प्रोग्राम एक ही चीज़ है। नेक्स्ट है चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स देखेंगे। सो सबसे पहले देख लेते हैं फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम स्कीम। इसमें फर्स्ट जो है आपको बस यही हेडिंग याद रखना होगा और नीचे अगर आप एक बार समझते हैं आपको याद रह जाएगा। फर्स्ट आता है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, जो कि लॉन्च किया गया है 1951 में। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, आपको पता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में पूछता है, तो ध्यान जरूर रखिएगा। सो इसका एम क्या था कि रिड्यूस बर्थ रेट एंड रिड्यूस मॉर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी। हमें पता है कि हमारे इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इस प्रोग्राम जो वेलफेयर प्रोग्राम है उसमें बर्थ को कंट्रोल किया जाए। जैसे कि एक प्रधानमंत्री या फिर जो हेल्थ कम्युनिटी है उनके द्वारा दिया गया था कि बच्चे दो ही अच्छे, कि चाहे वो लड़का हो या लड़की, आप दो ही बच्चे रखेंगे तो अच्छा रहेगा ताकि आप उनको अच्छा एजुकेशन दे सके, अच्छा उनकी हेल्थ कंडीशन रख सके। तो इस प्रोग्राम के थ्रू काम किया जा रहा है। और इसमें यह भी देखा जा रहा है कि अब जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, क्योंकि दो ही बच्चे रखना है और आपको स्वस्थ रखना है, उनकी मॉर्टिलिटी मतलब जो डेथ की रेट थी या फिर जो डिजीज कंडीशन की रेट थी उनको रिड्यूस किया जाए। हेल्दी बच्चा हो, और हेल्दी बच्चा ही एक अच्छा देश का विकास कर सकता है, अपने फैमिली का देखरेख कर सकता है। नेक्स्ट है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो कि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में आता है। इसमें क्या है कि प्रोवाइड एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर रूरल पॉपुलेशन स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप। बहुत अच्छे से मैं पढ़ाई हूँ, आपके सिलेबस में है, क्लिनिकल सोशियोलॉजी में भी है और इस चैप्टर में भी था। सो अगर आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। जो कि अपनी बेसिक नीड पूरा नहीं कर पा रहे थे या असुरक्षित है अपनी सोसाइटी में, उनके लिए, उनकी हेल्थ अच्छा रखने के लिए, और या फिर रूरल है यानी कि विलेज एरिया के लोगों को कंडीशन को देखने के लिए इसमें एफर्ट डाला गया। कुछ पैसे भी प्रोवाइड किए गए ताकि उनकी हेल्थ कंडीशन सही रहे। अब नेक्स्ट फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में आता है अर्बन, जो कि सिटी के लोग हैं, शहर के लोग हैं, उनके लिए वेलफेयर स्कीम है कुछ, जो कि एम प्रोवाइड सर्विस इस्टेब्लिश हेल्थ पोस्ट इन स्लम एरिया। आपको पता है कि शहर में बेसिक नीड तो अच्छे से होती है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में आप लोग पढ़े होंगे। सो वहाँ पे
वो तो ठीक है रहती है, लेकिन जो स्लम में बहुत सारे लोग जो होते हैं, जहाँ पुअर्टी फेस करते हैं, वहाँ पे हेल्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स होती है, ख़राब होती है। तो उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये अर्बन फैमिली वेलफेयर स्कीम है, जो कि उनको कुछ पैसे प्रोवाइड करती है, उनके लिए फ्री में इलाज देती है, उनके बच्चों को सरकारी स्कूल देती है, ये सारी चीज़ें। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के बाद वुमेन वेलफेयर स्कीम। और आपको पता है वुमेन भी एक तरह से वल्नरेबल ग्रुप में आ रही थी, इनको भी मतलब घर में पैक किया जा रहा था, इनको बेसिक नीड नहीं पूरा किया जा रहा था। तो हमारे इंडिया को लगा कि नहीं, अगर लड़कियां घर से बाहर आएगी, काम करेगी, तो वो सेल्फ एम्पावर होगी, उनको जॉब मिलेगा तो देश का भी वो विकास करेगी। आज जिस घर में लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, वो अपने बच्चों को भी पढ़ा रही हैं, उनकी अपनी घर की कंडीशन ठीक है, तो इससे बहुत सारा लाभ मिला। तो ये सब वेलफेयर स्कीम जो चला, उसके वजह से ही लड़कियां इतना डेवलप कर पाई है। सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन प्रोडक्शन प्रोग्राम, कि लड़कियों को रोजगार दिया जाए। आप अगर जानते होंगे तो आपको पता भी होगा कि कुछ जगह पे रिजर्वेशन लड़कियों के लिए सीट, हालांकि कुछ दिन में ये ख़त्म होगा, और जब लड़कियां बराबरी की हो जाएगी तो होना भी चाहिए। सो इनको बराबरी में लाने के लिए कुछ रिजर्वेशन सीट रखा गया और इनको रोजगार दिया गया, ताकि ये लड़कियां आगे बढ़ सकें। सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, कि उनको सबसे पहले ट्रेनिंग मिलेगी, तभी तो वो कोई रोज़गार, कोई मतलब कि अपना कोई बिजनेस करेगी, या फिर वो कोई जॉब कर सकती है। तो उनके लिए सपोर्ट उनको किया गया, ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई फ्री में गवर्नमेंट के थ्रू। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन रूरल एरिया स्कीम। इसमें क्या हुआ कि जो भी रूरल का मतलब क्या है, विलेज एरिया के, जो इसमें चाइल्ड को भी इस स्कीम से फ़ायदा मिलता है और वुमेन को भी फ़ायदा मिलता है। बेसिकली इसमें ध्यान रखा जाता है कि उनका डेवलपमेंट अच्छी तरह से कैसे होगा। नेक्स्ट है हॉस्टल फॉर वर्किंग वुमेन, जैसे कि अगर एक लड़कियां के लिए तो सेफ़ इन्वायरमेंट रहना बहुत ज़रूरी है एक औरत के लिए। तो उनके लिए जहाँ पे वो काम करती है, वो घर आने जाने में उनको प्रॉब्लम, जैसे कि हम लोग नर्स के लिए रात नाइट ड्यूटी होती है, तो अब प्रॉब्लम था कि नाइट ड्यूटी से वो घर कैसे जाएगी। तो उनके लिए हॉस्टल भी प्रोवाइड किया गया कि वहाँ ही काम करेगी और वहाँ ही रहेगी, ताकि वो सेफ़ रहे और काम कर सके अपना। नेक्स्ट है द नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। ये आपको पता होगा कि फर्स्ट 2 चाइल्ड होने पे 500 रुपया सरकार के द्वारा मिलता है। आप ये अगर आपके गांव में या फिर आपके एरिया में अगर आशा दीदी होगी तो ये चीज़ आपको बता सकती है। ये अगर फर्स्ट 2 बच्चे जिसका होता है, डिलीवरी के बाद खाने पीने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए सरकार उनको 500 रुपया देती है। नेक्स्ट है उजाला स्कीम। ये तो सबको पता है, जो प्रधानमंत्री दिए हैं, घर घर गैस वाला जो कंडीशन आया, धुआं से आग को बचाया गया इसके थ्रू। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम और वुमेन वेलफेयर प्रोग्राम के बाद हम लोगों का लास्ट बचता है चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया। एक बच्चा का अच्छे से डेवलपमेंट और विकास के लिए बहुत सारे स्कीम एंड प्लानिंग इंडिया में है, वो हम लोग देखते हैं एक-एक करके। सबसे पहले नेशनल गाइडलाइंस ऑन इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग, कैसे एक इन्फेंट को फीड करवाना है, अच्छा न्यूट्रिशन देना है, इस प्रोग्राम के अंदर आता है। गाइडलाइन बेसिकली जो मॉम होती है, मदर होती है, उनको बताया जाता है कि आप बच्चे को क्या खिलाइएगा, कब खिलाइएगा, कैसे खिलाइएगा। इसके ऊपर बहुत बड़ा चार्ट आता है और बहुत अच्छे से समझाया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र हो गया या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो PHC होती है, वहाँ पे मदर को सिखाया जाता है। नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, जिसमें कि इसमें भी न्यूट्रिशन पे ही ध्यान दिया जाता है कि बच्चे को क्या खाना है, कैसे। आप आंगनबाड़ी में देखे होंगे कि एग ये सब भी मिलता है, तो ये काम करती है बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए। नेक्स्ट है द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, जो बच्चा में ही शादी। आप बालिका वधू अगर देखे होंगे, मेरा तो फेवरेट सीरियल था। किन अगर देखें आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा, भी कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आप भूलें ना कि कौन कौन बालिका वधू देखे। उनमें एक छोटी सी लड़की का शादी हो जाता है, मतलब क्या ही संभालेगी, वो खुद पढ़ती लिखती है। हमको मेरा फेवरेट सीरियल था, बहुत मज़ा आता था। सो इस एक्ट के थ्रू उस मैरिज को रोका गया, क्योंकि जहाँ पे पढ़ने का समय है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, खुद भी लड़का बाहर पढ़ने चला जाता है, आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो वहाँ पे पढ़ने लिखने के समय में मैरिज कर देना, ये कहाँ की बात हुई। तो इसमें रोका जाता है कि लड़कियां का शादी जो है 18 साल और लड़कों का 21 साल में होगा, इस एक्ट में आता है। अगर चाइल्ड मैरिज हो रही है तो उनको जेल तक होती है। नेक्स्ट है
ग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, कि कैसे एक चाइल्ड का डेवलपमेंट हो हर तरह से इंटीग्रेटेड, मतलब हर सब तरह से। इसमें बहुत सारे फैक्टर को देखा जाता है जो कि 1975 में आया है। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान, जो गांव में जो प्राइमरी या फिर मिडिल स्कूल है, जो सबको पढ़ना अनिवार्य होता है इनमें, कि हर एक बच्चा कोई भी काम नहीं करेगा 14 साल से नीचे का, सबको स्कूलिंग अनिवार्य है, इसमें ये देखा जाता है। तो बस इतना ही था कि फर्स्ट तो कि फैमिली के लिए, वुमेन के लिए और चाइल्ड के लिए कैसे जो है वो गवर्नमेंट उनको हेल्प कर रही है, यही चीज़ बेसिकली इसमें हम लोग देखें। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और एग्ज़ाम में भी आए तो एज इट इज़ आपको इस प्रोग्राम को बस 1 से 2 बार आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए, याद हो जाएगा और एज इट इज़ आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 मार्क्स में पूछता है और इम्पॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ इसे याद कर लीजिए एग्ज़ाम टाइम में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सीखते रहने के लिए, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कर भला तो हो भला। और आपका सोशियोलॉजी ख़त्म हो चुका है, आप आईएनसी का कोई भी, आपके आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग में पढ़ाई हो तो कोई भी टॉपिक डालिए और भाई प्रकाश नर्सिंग अकेडमी लिखिए, आपको यूट्यूब प्रोवाइड कर देगा, या फिर आप खुद जाके प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आपको सिलेबस पता होना चाहिए अगर आपको एग्ज़ाम में जीतना है तो।